ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ पंचविंशोऽध्याय। पांडु और विदुर के जन्म की कथा। पांडवों का जन्म, पांडु की मृत्यु, द्रौपदी स्वयंवर, राजसूय यज्ञ, यह कपट, द्यूत तथा वनवास और व्याची के मोह का वर्णन। व्याजी बोले मेरी वह बात सुनकर बास व राजकुमारी सत्यवती चकित हो गई और पुत्र के हेतु अत्यंत व्यग्र होकर मुझसे कहने लगी, हे पुत्र काशी राज की शेष पुत्री वधु अम्बालिका विचित्र वीर्य की भार्या हैं, जो विधवा तथा पति शोक से संतप्त हैं। वह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और रूप तथा यौवन से युक्त हैं। आप उसके साथ संचय करके प्रिय पुत्र उत्पन्न करो। नेत्रहीन को राजा बनने का अधिकार नहीं हो सकता। नेत्रहीन को राजा बनने का अधिकार नहीं हो सकता। इसीलिए हे महाराज, मेरी बात मानकर आप उस राजपुत्री से एक मनोहर पुत्र उत्पन्न करो। हे मुने हप में माता की ऐसा कहने पर वही हस्तिनापुर में ठहर गया और जब सुंदर केश पास वाली काशी राज की पुत्री अम्बालिका ऋतु मिटी हुई तो अपनी सास के कहने पर वह एकांत शयन कक्ष में लज्जित होती मेरे पास आई। वहाँ मुझ जटाधारी इंद्रिय निग्रही तथा संगार रस से अनभिज्ञ तपस्वी को देखकर उसके मुख पर पसीना आ गया, शरीर पीला पड़ गया और उसका मन बहुत क्षीण हो गया। तत्पश्चात रात्रि में संपर्क के लिए आई हुई उस सुंदरी को अपने पास में बैठी देखकर मैं कुपित हो गया और रोषपूर्वक बोला, सुमति, मुझे देखकर यदि आप अभिमान से पीली पड़ गई हो तो आपका पुत्र भी पीत वन का होगा। ऐसा कहकर मैं उस अम्बालिका के साथ रात पर वहीं रहा और फिर माता से आज्ञा लेकर अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गया। तदनंतर समय आने पर उन दोनों ने अंडे तथा पांडु वन के दो पुत्र उत्पन्न किए। वे दोनों धृतराष्ट्र तथा पांडु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे उन दोनों राजकुमारों को इस प्रकार देखकर मेरी माता खीन मनस्क हो गए। तत्पश्चात एक वर्ष के अनंतर मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, हे देवपायन, इस प्रकार के दोनों पुत्र राज्य करने योग्य नहीं अतः आप एक अन्य मनोहर पुत्र उत्पन्न करो जो मुझे अत्यंत प्रिय हो। वैसा ही होगा। मेरे इस प्रकार कहने पर माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसके बाद ऋतु काल आने पर माता ने पुत्र हेतु अंबिका से प्रार्थना की, हे पुत्री, हे सुमुखी, व्यास के साथ समागम करके आप करूप वंश चलाने वाला तथा राज्य करने योग्य एक अद्वितीय पुत्र उत्पन्न करो। उस समय लज्जा से युक्त वधु अंबिका ने कुछ भी नहीं कहा और मैं माता की वह बात मानकर रात में सेनागार में चला गया। तत्पश्चात अंबिका ने विचित्र वीर्य की रूप यौवन संपन्न दासी को सुंदर आभूषण तथा वस्त्र पहनाकर मेरे पास भेज दिया। शरीर पर चंदन लगाए फूल की मालाओं से विभूषित तथा सुंदर केशों वाली व सुंदर हंस की भांति मन चलती हुई बड़े हाव भाव से मेरे पास आए। मुझे पलंग पर बैठाकर वह प्रेम पूर्वक मेरे पास बैठ गई है। मुझे उसके इस प्रेमपूर्ण हाव भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे नारद, रात्रि में मैंने उसके साथ प्रेम पूर्वक विहार किया और पुण्य प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। हे शुभ कि आपको सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, रूपवान, सभी धर्मों का ज्ञाता, सत्यवादी तथा शांत स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न होगा। समय आने पर उसे विदुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मुझसे तीन पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। साधु पर क्षेत्र में मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए इन पुत्रों के प्रति मेरी ममता बढ़ने लगी। उन तीनों पुत्रों को अत्यंत बलवान तथा वीर्यवान देखकर मैं अपने शोक के एकमात्र कारण सुख संबंधी वियोग को भूल गया। हे ब्राह्मण, माया बलवती होती हैं। आत्मज्ञान से रहित पुरुषों के लिए यह अत्यंत दुस्तेज है। रूपहीन तथा आलम रहित यह माया ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है। हे मुनिवर, माता में तथा उन पुत्रों में स्नेह शक्ति से आवत मेरे मन को बस वन में भी शांति नहीं मिल पाती थी। मेरा मन डोलायमान हो गया। वह कभी हस्तिनापुर में रहता तो कभी सरस्वती नदी के तट पर
चला आता था। इस प्रकार मेरा मन किसी तरह स्थिर नहीं रहता था। कभी कभी मन में ज्ञान का उदय हो जाने पर मैं सोचने लगता कि ये पुत्र कौन है, यह मोह कैसे मेरे जाने पर ये मेरा साथ भी तो नहीं कर सकेंगे। दुरासार से उत्पन्न ये पुत्र मुझे कौन सा सुख देंगे। माया बड़ी प्रबल होती है, यह मन में मोह पैदा कर देती है। हे मुने, कभी कभी शांतिशीत होकर एकांत में मैं ये संताप करने लगता था कि मैं जानबूझकर इस मोह रूपी अंतकूप में व्यर्थ ही गिर गया हूँ। भीष्म की संपत्ति से जब बलवान पांडु पुत्रों को राज्य प्राप्त हुआ, उस समय मेरा मन इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठा है। तत्पश्चात सुंदर रूप वाली कुंती तथा माद्री उनकी दो भार्या उनमें कुंती मान सुसेन की पुत्री थी तथा दूसरी रानी पार्थी मध्य देश के राजा की कन्या थी। ब्राह्मण से शाप प्राप्त करके राजा पांडु अत्यंत दुखित हुए और वे राज्य का परित्याग करके अपनी दोनों रानियों के साथ वन चले गए। अपने पुत्र को वन में स्थित सुनकर मुझे मान शोक हुआ। मैं वहाँ पहुँच गया, जहाँ वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ रह रहे थे। वन में उन पांडु को सांत्वना देकर मैं पुनः हस्तिनापुर आ गया और वहाँ धृतराष्ट्र के साथ बातचीत करके सरस्वती नदी के तट पर पुनः चला गया। वन में अपने आश्रम में उन्होंने धर्म तथा वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमारों से 5 क्षेत्रज पुत्रों को 5 पांडवों के रूप में उत्पन्न कराया। धर्म वायु तथा इंद्र से उत्पन्न हुए युधिष्ठिर, भीमसेन तथा अर्जुन ये कुंती पुत्र कहे गए। इसी तरह नकुल तथा सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हुए। एक दिन महाराज पांडु एकांत में माद्री का आलिंगन करके पुरुषाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात मुनियों ने उनका दाह संस्कार किया और माद्री सती होकर पति के साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो गई और पुत्रों से युक्त कुंती वही स्थित रह गई। तत्पश्चात मुनि लोग प्रतिवीन उस दुखित सुसेन पुत्री कुंती को उसके पुत्रों से हस्तिनापुर ले आए और उसे भीष्म तथा महात्मा विदुर को सौंप दिया। ये सुनकर मैं उन पांडु पुत्रों के कारण सुख दुख से पीड़ित हो गया। पांडु के ये पुत्र हैं ऐसा सोचकर भीष्म मतिमान विदुर तथा धृतराष्ट्र प्रेम पूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि जो करूर हृदय वाले पुत्र थे, वे एक समूह बनाकर उनका घोर विरोध करने लगे। तत्पश्चात द्रोणाचार्य वहाँ आए और भीष्म ने उनका सम्मान किया। उन्होंने पुत्रों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए उन्हें उसी पुर में रख लिया। कुंती ने उत्पन्न होते ही जब बालक कर्ण का परित्याग कर दिया, तब अधिरथ नामक सूत ने नदी में बैठे हुए उस कर्ण को पाया और उसका पालन पोषण किया। सर्वश्रेष्ठ वीर होने के कारण कर्ण दुर्योधन का प्रिय हो गया। बाद में भीम तथा दुर्योधन आदि में परस्पर विरोध भाव उत्पन्न हो गया। तब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों तथा उन पांडवों के परस्पर संकट का विचार करके तथा उनके विरोध भाव को समाप्त करने के उद्देश्य से वारणावत नगर में महात्मा पांडवों को बचाने का निश्चय किया। द्रोह के कारण दुर्योधन ने अपने मित्र पुरोचन को वहां भेजकर दिव्य लाक्षागृह का निर्माण करा दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, तत्पश्चात कुंती सहित उन पांडवों के उस लाक्षागृह में दग्ध हो जाने का समाचार सुनकर उनके प्रति पौत्र भाव होने के कारण मैं दुख के सागर में डूब गया और उस निर्जन वन में उन्हें दिन रात खोजता हुआ अति शोक संतप्त रहता था। तभी मैंने दुख के कारण अत्यंत दुर्बल उन पांडवों को एक चक्रा नगरी में देखा। उन पांडवों को देखकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मैंने उन्हें तुरंत महाराज द्रुपद के नगर में भेज दिया। कष्ट शरीर वाले वे दुखिल पांडव मृग श्रम पहनकर ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ गए और द्रौपदी की स्वयंवर सभा में जा पहुँचे। वहाँ पर अर्जुन अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके द्रुपद पुत्री द्रौपदी को जीत कर ले आए। पुण्य माता कुंती के आदेश से 5 भाइयों ने माननीय द्रौपदी के साथ विवाह किया। उनका विवाह देखकर मैं परम प्रसन्न हुआ। हे मुने, तत्पश्चात वे सभी द्रौपदी सहित हस्तिनापुर चले आए। धृतराष्ट्र ने उन पांडवों
रहने के लिए खांडव पृष्ठ देने का निश्चय किया। हे दिव्य श्रेष्ठ नारद, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ अग्निदेव को संतुष्ट किया। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ उन पांडवों का व्यापार तथा मैं दानव द्वारा निर्मित की गई सभा को देखकर दुर्योधन अत्यंत दुखित हुआ और उसे दूत कीड़ा की योजना बनाई। शकुनी कपटपूर्ण दूत में अति निपुण था तथा धर्मराज युधिष्ठिर पासे के खेल में अनभिज्ञ थे। अतः दुर्योधन ने दूत कीड़ा के माध्यम से पांडवों का संपूर्ण राज्य तथा धन छीन लिया तथा द्रौपदी को भी अपमानित किया। दुर्योधन ने द्रौपदी सहित 500 पांडवों को 12 वर्ष की अवधि तक वन में निवास करने के लिए निर्वासित कर दिया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। हे नारद, इस प्रकार सनातन धर्म को जानते हुए भी मैं सुख तथा दुख से पूर्ण संसार में भ्रम से ही बंधन में पड़ा हूँ। मैं कौन हूँ, ये किसके पुत्र हैं, ये किसकी माता हैं और सुख क्या है जिससे मेरा मन मोहित होकर दिन रात इन्हीं में भ्रमण करता रहता है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस प्रकार से भी मुझे संतोष नहीं मिलता। डोलायमान मेरा चंचल मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मेरे संदेह का निवारण कीजिए। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं संतापरहित होकर सुखी हो जाऊँ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे व्यास सवकीय मोहवर्णनं नाम पंचविंशो अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।